हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक बैंक पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। तो हम लोगों का इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखते हैं क्या है ये। A train after traveling 50 किलोमीटर meet with an accident, मतलब 50 किलोमीटर ट्रेन चलती है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। and then proceed at 3/4 of its former speed and arrive at its destination। ये 3/4 स्पीड का मतलब क्या है, पहले जो ट्रेन थी वो 4 के स्पीड से चल रही थी और अब एक्सीडेंट के बाद वो 3 की स्पीड से चलने लगी। लेकिन स्पीड की हमको क्वांटिटी नहीं पता है, ठीक है, कि क्या है। तो इसमें हम लोग x लेके चलेंगे, जैसे हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन भी करते थे, ठीक है। इसके बाद अराइव्स इट्स डेस्टिनेशन, जब उसका ट्रेन जो है 50 किलोमीटर चल लेती है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्पीड उसके 3/4 से चलती है और डेस्टिनेशन पे वो 35 मिनट्स लेट पहुंचती है। इसके आगे की कंडीशन क्या दी हुई है, हैड एन एक्सीडेंट अकर 25 किलोमीटर फर्दर। फिर उस ट्रेन का एक बार फिर से एक्सीडेंट हो जाता है 24 किलोमीटर्स के बाद, और फिर वो कितने मिनट लेट पहुंचती है, 25 मिनट लेट पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज पूछी गई। तो जब भी द स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी जाती है मतलब उसकी यूजुअल स्पीड पूछी जा रही है। तो सबसे पहले जो हमारी स्पीड जैसे 3/4 दी हुई है, मतलब ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड थी, यहाँ पे लिख लीजिए, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और अब किससे चल रही है, वो 3x से चल रही है। 3/4 है, पहले 4x की स्पीड से थी, अब 3x की स्पीड से है, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2। डिफरेंस का मतलब क्या है, जो भी बड़ा हो जो भी छोटा हो, बड़े से छोटे को माइनस करना है, इंटू डेल t, ठीक है। तो अब देखिए S1 क्या हो गया हमारा, यूजुअल स्पीड 4x, अब बाद में स्पीड क्या हो गई थी 3x, फिर 4x माइनस 3x। टाइम क्या लेंगे हम, पहले 35 मिनट्स लेट पहुंच रही थी, फिर 25 मिनट्स लेट पहुंच रही थी, तो 35 माइनस 25, ठीक है। अब आपकी जो ये देखिए, जो डिस्टेंस आपकी दी हुई 24 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो किलोमीटर में दी हुई है, और टाइम आपका दिया हुआ है मिनट में। तो इसको जो आप आंसर देखो, ये A B C D E, ये 5 ऑप्शन है। ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, स्पीड के किलोमीटर पर आर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड है हमारी, ये भी हमारी क्या है, किलोमीटर पर आर में है, ठीक है। जो यूजुअल स्पीड और ये सब, ठीक है, तो किलोमीटर पर आर में है। तो टाइम मिनट में दिया है, तो इसको आर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे डी की जगह डिस्टेंस पे क्या लिखोगे, 24 लिखोगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 4x में 3x माइनस करोगे, x आएगा, ऊपर x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर वाले x से नीचे वाला x कट जाएगा, और 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 12x। 35 माइनस 25 10 आ जाएगा, 10 से 60 को काटोगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 24 और ये 6 जो है इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 24 इंटू 6 अपॉन 12, ठीक है। 12 टू जा 24, 6 टू जा 12, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 12, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको 12 मिल गई है। हमको पता है कि यूजुअल स्पीड ट्रेन की क्या है, 4x है, यूजुअल स्पीड 4x है, तो 4 इंटू आप 12 कर दो तो हमें कितना मिल जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। क्या मिल गया, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन सीता एंड राम इज 440 मीटर्स। क्या दी हुई है? 440 मीटर्स। मतलब मान लेते हैं ये सीता है और ये राम है, इनके जो बीच की डिस्टेंस दी है 440 मीटर्स दी हुई है। ठीक है, दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं वॉक करते हुए। ठीक है, सीता की स्पीड दी हुई है 10 और राम की स्पीड दी हुई है 12। तो ये सीता 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और राम 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। टाइम 8 बज रहा था उस समय। फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल मीट, हमें वो टाइम फाइंड करना है कि किस टाइम पे वो मिलेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? 440 मीटर्स। स्पीड क्या है? जब टूवर्ड्स आते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ तो स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 10 प्लस 12। अब ये किलोमीटर पर आवर में दी है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, क्योंकि जो टाइम निकलेगा वो इतना कम टाइम निकलेगा, फिर उसको आप आर में तो फिर वो अपॉन में आ जाएगी वैल्यू फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको हम टाइम को किसमें? किलोमीटर पर आवर को, स्पीड को हम चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। 440 इंटू 18, 22 इंटू 5। 22 से इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 20 को काटोगे क्या आएगा? 4 आएगा। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। तो 72 क्या आ गया? सेकेंड्स। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो 72 सेकेंड्स आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ सीता टू मीटिंग पॉइंट। मतलब सीता का जो ये ओरिजिन पॉइंट है वो ये है, यहाँ से जहां पे वो मीट कर रहे हैं दोनों, वो डिस्टेंस निकालनी। पर वो डिस्टेंस मेजर कहाँ होगी? यहाँ से। सीता का ओरिजिन पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेके जहां तक भी वो मीट हुए हैं दोनों, वो डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। टाइम हम निकाल ही चुके हैं 72 सेकेंड्स। स्पीड हम कौन सी रखेंगे? सीता वाली स्पीड रखेंगे, इंटू 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 से 72 को काटोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। 4 इंटू 10 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 10 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 इंटू 10 200। तो आ गया 200 मीटर। तो 200 मीटर इसका आंसर हो गया कि सीता जब चली और जहां पे वो दोनों लोग मिले, मान लीजिए यहाँ पे वो दोनों लोग मिले, तो इस जगह पे डिस्टेंस क्या थी? यहाँ से इस जगह की डिस्टेंस थी 200 मीटर। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट द स्पीड ऑफ दिस एंड कम्स बैक फ्रॉम Q to P एट द स्पीड दिस 3 1/2 और 1 1/2। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है फॉर द होल जर्नी। तो मतलब कि कोई पहले जैसे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। ठीक है, कि ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है। पहले ये P से Q जाता है पूरा, फिर वापस Q से P आता है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2P या 2 कुछ भी लिख लो, 2AB अपॉन A प्लस B। तो 2 पहली स्पीड क्या है? 1 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में लिखी है, तो इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। 2 1 जा 2 और 3 तो 3/2। और दूसरी स्पीड क्या है? 3 2 जा 6 और 7/2। 3/2 प्लस 7/2।
तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 21/2 और नीचे आ जाएगा 10/2। बाई टू आपस में कट जाएगा, 10 से 21 को डिवाइड करिए तो क्या मिल जाएगा आंसर, 2.1 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना था, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, 2.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देख लेते हैं आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। हाँ ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में जो हमें पढ़ाने हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।